एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी तपस्या करने की भावना से निकले। चलो कुछ दिन अब तप करेंगे, संसार में बड़ा भ्रमण हो गया, अब थोड़ा शांत चित्त होकर के तपस्या करके अपने आत्म स्वरूप को जागृत करने का प्रयास करते हैं। संसारिक मनुष्य का मन भी कभी कभी जीवन यात्रा के अंतर्गत वैरागी हो जाता है। अत्यंत अनुराग के कारण वैरागी होकर के वो भगवत तत्व के लिए व्याकुल हो जाता है। सब कुछ ठीक है लेकिन मन बेचैन है, मन परेशान है, घबराया हुआ है, अशांत है। फिर व्यक्ति युक्ति का चिंतन करता है और भगवत शरणागति पूजा का आश्रय लेता है। चलो भगवान का थोड़ी देर पूजन करें। शांताकारं शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। भगवान जैसे विष का पान कर जाते हैं, उस विष का प्रभाव ही उन पर नहीं होता। क्यों? कंठ से नीचे उतरने ही नहीं देते इसलिए। और हम जो जो पान करते हैं उसे हृदय तक ले जाते हैं, इसलिए हमारे मन में उथल पुथल मच जाती है। कर्णपुटों के मार्ग से कानों से जो जो रस पी रहे हैं, शब्द रूपी रस, वो हमारे हृदय में उथल पुथल मचा देता है, हमें व्यभिचरित कर देता है, विचलित कर देता है। वैसे तो शब्द चिपकते नहीं हैं, चिपकते होते तो हमारा वजन न जाने कितना बढ़ जाता। लेकिन फिर भी यदि कोई थोड़ा कड़वी बात कह दे, तीखी बात कह दे, तो हमारे मन को जाकर के लगती है, स्वाभिमान हमारा जागृत हो जाता है। अरे इसने हमसे ऐसा कैसे कह दिया, हम कोई छोटे मोटे आदमी हैं क्या? अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार की भावना कर लेता है अपने मन में कि मैं इस प्रकार के शब्दों का स्वागत करने योग्य नहीं था, इस प्रकार के शब्द मेरे सामने परोसे जाने नहीं थे, क्योंकि मैं एक विशेष हूं। वो उस समय परमात्मा को भी अलग थलग रख देता है, अपने आप को विशेष, देह को विशेष मान लेता है। देहात्मक बुद्धि के कारण ही जीव परेशान हो जाता है। लेकिन जो संत जन हैं, जो साधक हैं, वो महादेव से इस वृत्ति को चुराते रहते हैं। महादेव की वृत्ति कैसी है? कोई कुछ भी कहे, कछु लेना न देना, मगन रहना। भगवान तो अपनी समाधिस्थ हैं, भगवान स्वयं ईश्वर होकर के किसका ध्यान कर रहे हैं? कभी विचारने का प्रयास किया? शिव स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी नित्य ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, ध्यानासन में रहते हैं। वो अपना आत्मबल बढ़ाते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को विकसित करते रहते हैं सत चिंतन के माध्यम से। हम भी मंदिरों में जाते हैं, दूर दूर दर्शन करने भगवान का। बहुत रुपया पैसा खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं सफर में भी। चारों तरफ भीड़ भाड़ का अवसर है, और मंदिरों में जब पहुंच जाते हैं, किसी प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंच जाएं, दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएं, तो आजकल मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है कि पीछे से ऐसा धक्का लगता है कि बिना दर्शन किए ही मनुष्य एक रास्ते से दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। इतनी भीड़ हो रही है। तो जिसे दर्शन करने के लिए गए थे उसका पता ही नहीं लगता कब निकल गया सामने से। और यदि विधिवत योगवश दर्शन का अवसर भी मिल जाए तो व्यक्ति भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ता है और आंखों को बंद कर लेता है। जिसका दर्शन करने के लिए व्यग्रचित्त होकर के, उत्सुक होकर के, उत्सुकतावश गया था, उसी के सामने जाते ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कोई पूछे भाई जिसका दर्शन करने आया था उसका दर्शन कर ले, अब यहां पर आकर के आंख बंद करने की आवश्यकता क्या है? हाथ जोड़ लेता है। मानव शरीर प्रकृतिमय है, प्रकृति का विकार है ये शरीर, और प्रकृति भगवान सभी की शक्ति है। ये शक्ति हमें समझा रही है, प्रकृति से वो इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि अंगुष्ठा ब्रह्म है। और जब कोई व्यक्ति हाथ जोड़ता है तो
हाथ उसके हृदय के सामने आ जाता है। हाथ कोई नीचे से नहीं जोड़ता, ना कोई ऊपर से जोड़ता है। हाथ जोड़ने का स्थल हृदय के पास है। तो ये अंगुष्ठा, दोनों अंगूठे हृदय की ओर, अंदर की ओर इशारा करते। आप हाथ जोड़ेंगे तो अंगूठे आपकी ओर घूम जाएंगे दोनों। प्रैक्टिकल करके देखिए, अनुभव करिए। हाथ जोड़ेंगे तो अंगूठा अपने आप आपके हृदय की ओर इशारा कर रहा होगा। यह स्वतः हो रहा है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। और आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, न चाह करके भी। मानो प्रकृति शक्ति ये समझाना चाह रही है, जिस देवता का दर्शन करने तू इतनी दूर आया है, वो तो तेरे अंतःकरण में, हृदय में ही है। और इन नैनों से उसका दर्शन होना बड़ा कठिन है। इसलिए तू मन की आंखों से उसे देख तो सही, वो उपस्थित हो जाएगा। आप केदारनाथ जाएंगे, वहां पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में उनका विग्रह दिखेगा। तो कोई जाकर के ये पूछता नहीं है कि भाई भगवान तो स्वयं ईश्वर हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? हम तो सब उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये स्वयं ध्यान में है। मानो भगवान ये जताना चाह रहे हैं कि जब तू अपनी वृत्तियों को एकाग्र कर लेगा, जिस समय तेरा चंचल मन बाहर की ओर से अंदर सिमट जाएगा, तो योग का मार्ग पालेगा। बाहर भोग है, अंदर योग है। और हमारी दृष्टि कहां जा रही है? बोलो, बाहर। परमात्मा कैसे मिलेगा? वो तो अंदर है। तो बाहर के पट बंद कर, तू भीतर के पट खोल। इन नैनों से हरि नहीं दिखते, नैन तीसरा खोल री, तो हे पिया मिलेंगे। प्राण पिया से यदि मिलन की आकांक्षा हो, प्रबल इच्छा हो, तो मन की आंखों से अंदर झांकने की आवश्यकता है। बाहर भोग है। जिस जिस वस्तु में दृष्टि पड़ेगी, फलस्वरूप चंचलता बढ़ेगी, व्यग्रता बढ़ेगी, मन में हलचल होगी। आंख बंद करके भगवान शिव का विग्रह जो मंच में लगा हुआ है, व्यासपीठ के ऊपर जो भगवान शंकर का विग्रह लगा हुआ है, ये ध्यान मुद्रा में है, पद्मासन में है। आंख बंद करके देखने का प्रयास करोगे तो भगवान अपने ही अंदर उपस्थित मिलेंगे। तो यहां से घर जाने के उपरांत भी रात्रि में सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान करोगे तो व्यासपीठ के सन्मुख अपने आप को बैठा पाओगे। ऋषियों के अंदर इतनी तीव्र विशुद्ध प्रेरणा और उत्कृष्ट इच्छा शक्ति होती थी कि वो एक ही स्थान से सारा हाल समाचार समझ जाते थे, क्योंकि योग को दृढ़ कर लिया है। अपनी वृत्तियों को विखरने नहीं दिया। आंखों के मार्ग से हमारी वृत्तियां विखरती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में कह रहे हैं, चंचल ही मन अति कृष्ण प्रमादि बलवद्रढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, आप कह रहे हो कि युद्ध करो और भगवान का मन से ध्यान भी करो, असंभव। एक हाथ से धनुष बाण पकड़ करके तीर चलाएं और एक तरफ आंख मूंद करके भगवान का भजन करें, कैसे हो सकता है? भगवान कहने लगे, हो सकता है, लेकिन प्रभु मन तो चंचल है, तो रुकता नहीं। वायु के समान इसको रोक पाना कठिन है। वायु रिव सुदुष्करम, जैसे वायु को रोका नहीं जा सकता, ऐसे मन को भी नहीं रोका जा सकता। भगवान कहने लगे, हां, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। तुम ठीक कह रहे हो, ये मन बड़ा चंचल है, वायु के समान, इसको रोक पाना दुष्कर है। लेकिन तब तक, जब तक ये दृष्टि के मार्ग से बाहर निकल रहा है, तब तक। क्योंकि दृष्टि के द्वारा मन बाहर निकल रहा है,
और इस मन को बाहर निकलने का जो मार्ग है दृष्टि, इसको यदि मूंद करके तो अंदर की ओर देखना प्रारंभ करेगा तो ये मन की धीरे धीरे गति सिमटने लगेगी, एकत्रित होने लग जाएगा। ये मन इतना चंचल है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति को अन्यत्र ले जाता है। आप यहां बैठे हो, कथा सुन रहे हो, कोई प्रसंग आपको ऐसा अच्छा लगेगा, आपको अपनी पुरानी याद आ जाएगी। ओह, ये प्रसंग तो वहां भी चल रहा था। तब जब हम वहां गए थे तो बड़ी दूर हमें पैदल चल करके जाना पड़ा था। शरीर वहां चला जाएगा। मन शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के वहां चला जाएगा। शरीर तो यहां है। अचानक घर की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई, शरीर यहां बैठा है, मन घर पहुंच जाएगा। मन पर किसी का अंकुश नहीं है, ये कहां कहां गोता लगा करके आ जाता है। लेकिन योगी जन, साधु जन शिव कथा सुन करके साधना करना सीख जाते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष, समय के सदगुरु जो शंकर स्वरूप हैं, वो इस गूढ़ रहस्य को समझा करके व्यक्ति के अंदर एकाग्रता उपस्थित कर देते हैं। हे अर्जुन, अवश्य ही तेरी शंका ठीक है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग से तो इस मन को पकड़ सकता है, नित्य अभ्यास से। क्योंकि दृष्टि से जो जो कुछ दिखता है उसकी लालसा, उसकी जिज्ञासा मन में बढ़ जाती है। किसी को अच्छे वस्त्र पहनते हुए देख लिया, पहने देख लिया आंखों से, मन में जिज्ञासा होती है, अब की बार बाजार गए तो ऐसी ही साड़ी हम भी लेके आएंगे, ये बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा ही कुर्ता हम भी सिलवाएंगे, यही कुर्ता हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसी मन में उथल पुथल होने लगती है। क्यों? दृष्टि से दिख रहा है। कोई अच्छी वस्तु खाने की दिख गई तो भले ही डॉक्टर ने मना किया है डायबिटीज है, ज्यादा मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन चलो आज अवसर है, खा ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दृष्टि से तो देख लिया पंडित जी खूब कटोरा भर भर के रसगुल्ले खा रहे हैं, जी ललचा गया कि एक दो हम भी चबा ही लें, मौका मिला है, क्या दिक्कत है। ऐसी पार्टी फिर मिले ना मिले, शादी ब्याह में जाकर के मन ललचा जाता है। भले ही शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्ति प्रयास पूर्ण करता है कि मन की तृप्ति के लिए एक आध ले ही लें, मन की तृप्ति के लिए। इसी प्रकार वो मन का दास बन करके दुखों को भोगता रहता है। भगवान का दास कभी बनता ही नहीं, संशय यही है।